हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइस, आज अंशु का वीडियो आया है जिसमें कि उसने उसका जो थंबनेल जो टाइटल है वो ये है कि मुझे नहीं चाहिए द रॉड चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले उसको पता ही नहीं था। मतलब उसने बोला था कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं जो है वीडियो बना सकूं। ठीक है, डेली जो ब्लॉग है वो डाल सकूं, क्योंकि उसकी स्टडी है और उसके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं, तो उसका इतना टाइम नहीं मिलता कि वो ब्लॉगिंग कर सके। और क्योंकि उसका जो रिटर्न वर्क है वो भी काफ़ी है उसका, वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो सपनदी का उसके पास फ़ोन जाता है अंशु के पास, तो वो कहती है कि अंशु जो द रॉड चैनल है वो मैं तुझे दे दूँगी। तो इस पर अंशु ने यही बोला कि मुझे ये चैनल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसी पे नहीं ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ, इसी पे वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, तो मैं उस पर क्या ही करूँगी। एंड अंशु ने बताया जो ये चैनल है ना द रॉड, तो उस पर जो है राजवीर भैया और सूरज भैया ने ही मेहनत की थी, उनका बनाया हुआ ही चैनल था। ठीक है, उस पर अंशु ने कुछ भी नहीं किया था। उस लड़की ने खुद बताया कि मैंने इस पर कोई भी मेहनत नहीं की, क्योंकि सपना दी ने अंशु से बोला था कि तू ले ले, तूने इस पर मेहनत की है। बट अंशु ने खुद बताया कि मैंने इस पर कोई मेहनत नहीं की है, मैंने इस पर कोई काम नहीं किया है। एंड ये जो चैनल था ये पूरी फैमिली का चैनल था। ठीक है, तो उसने सीधा मना कर दिया है कि मुझे ये चैनल नहीं चाहिए। क्योंकि तो मुझे ना अंशु की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना एज के हिसाब से वो, एंड जैसी उसकी एज है ना, उस लड़की में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है। इस एज के बच्चों में इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है। एंड उसे देख के लगता है कि वो एक बहुत अच्छी इंसान बनेगी। ठीक है, इंसान अच्छी तो है, बट कहते हैं ना एक उसकी एक अपनी अलग ही पहचान बनाएगी वो। एंड साथ में अंशु ने अपनी भाभी के लिए भी बोला, सपने के लिए बोला कि भाभी आप प्लीज़ इन जो हेटर्स हैं, ठीक है, आप इनके हिसाब से कोई भी डिसीज़न मत लो, जो आपके लिए अच्छा हो आप वो डिसीज़न लो। आप किसी के कहने से खुद को इतना इफ़ेक्ट मत करो। तो उसने बहुत समझदारी वाली बात की है। सही बात है, बात भी सही है। किसी के कहने से आप जो है कोई भी डिसीज़न मत लो, क्योंकि लाइफ आपकी है, आपको चलानी है, आपको अपने बच्चे पालने हैं, खुद की जो लाइफ है वो संभालनी है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ही करनी है, कोई दूसरा नहीं आएगा। कोई जो जितने भी जो हेटर्स हैं या जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो ये आपके घर को संभालने नहीं आएंगे। सब कुछ आपको करना है, तो आपको अपने हिसाब से करनी चाहिए चीज़ें। जो आपको और आपके बच्चों के लिए सही हो आप वो डिसीज़न लो। अंशु ने ये चीज़ बोली है। और अंशु ने ये भी बताया कि मैं कभी भी, मेरे पास भी नेगेटिव कमेंट आते हैं तो मैं कभी उनको ध्यान से नहीं, मतलब मैं उनको पढ़ती ही नहीं हूँ। मतलब उसने बताया कि मुझे इतना टाइम नहीं होता, मैं बस ब्लॉग एडिट करती हूँ, डालती हूँ, उसके बाद मैं ये भी नहीं देखती हूँ कि वो ब्लॉग कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा है। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ये उसने ठीक कहा। और उसने ये भी कहा कि मतलब मेरे पास भी नेगेटिव कमेंट आते हैं, बट मैं उनको कभी रीड नहीं करती। तो ये बात ठीक है, आप जितना रीड करोगे, ठीक है, उनको जितना पढ़ोगे और फिर उनके बारे में जो वीडियो बनाओगे आप, तो उससे होगा क्या, जो हेटर्स है ना वो और आएंगे वहाँ और आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उनको इग्नोर करो और अपना जो काम है आप वो आपका जो काम है आप वो करते रहो, उन पर ध्यान मत दो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी ना लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे और वो फिर शायद बंद कर देंगे। एंड वो छोटी सी लड़की ने बहुत अच्छी बात बोली कि आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, जो नेगेटिव कमेंट है आप उनको मत पढ़ो, उन पे ध्यान ही मत दो। एंड तभी शायद अपना आप काम कर पाओगे, अपने काम पे फोकस कर पाओगे, अपने बच्चों पे फोकस कर पाओगे। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आप अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी ख़राब कर लोगे। ठीक है, और आप ओवर थिंक करोगे, जिससे कि जो है आपकी तबीयत ख़राब होगी होगी। तो सभी का यही कहना है, जो उनकी सपोर्टर हैं सपने जी के, तो उनका सबका यही कहना है कि आप प्लीज़ इन लोगों पे ध्यान मत दो, इनको जो लिखना है लिखने दो, आप कमेंट मत पढ़ो। एंड साथ में अंशु ने ये भी बताया कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि अब वो चीज़ सही नहीं हो सकती है। मतलब जो फैमिलियाँ हैं वो 3 हिस्सों में बँट गई हैं, उनके सास ससुर अलग रह रहे हैं, अंशु वहाँ अपने घर चली गई, सपने दी यहाँ आ गई, तो 3 जगह ये फैमिली बँट गई है और चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं, शायद आगे चल के वो ठीक ना हो पाएँ। चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं कि शायद आगे चल के आप इन सबको साथ ना देख पाओ। बट ये हाँ इतना है कि चलो अलग अलग हैं कोई बात नहीं, बट सब खुश रहें, सब अपनी लाइफ में अच्छा करें और सब इन चीज़ों से मूव ऑन कर लें, बस इतना काफ़ी है।
कम से कम इतना तो रहे कि फ़ोन पे एक दूसरे का हालचाल पूछ लो, इतना तो रहे। साथ में अंशु ने ये भी बताया, वो लड़की भी बताया बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, क्योंकि वो एकदम से शहर से गांव में चली गई, फिर ऊपर से उसका मिड ईयर में उसका एडमिशन हुआ, ठीक है, फिर उसकी जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है, सिलेबस, ठीक है, उसका जो वर्क वो सारा सब कुछ पेंडिंग है। तो उसको सोच लो कि तो सोचो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी है। उसने खुद बताया कि मुझे इतना टाइम नहीं रहता कि मैं ब्लॉगिंग भी कर सकूं, इतना काम होता है, उसके स्कूल का काम होता है, फिर उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं हवेली, उसकी भी उसको तैयारी करनी है, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता। उसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है इस चीज़ का। उसका सब कुछ चेंज हो गया, मतलब स्कूल भी चेंज हो गया, माहौल भी चेंज हो गया, ठीक है, उसके फ्रेंड और उसके टीचर सब कुछ उसका मतलब चेंज हो गया। और एक नए माहौल में खुद को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे पता है। मतलब मैं बताती हूँ, जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, पहले हम गाज़ियाबाद रहते थे, गाज़ियाबाद से जब हम यहाँ आए तो हमें मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल हुई थी यहाँ एडजस्ट करने में। मतलब यहाँ की मार्केट समझ में नहीं आ रही थी, यहाँ का यही नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ लेनी है, तो वही चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। आप अगर जगह चेंज करते हो, एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो छोटी बच्ची ने बहुत अच्छी बात बोली सपना दी को, अपनी भाभी को, कि आप भाभी प्लीज़ इन सब की बातों में मत आओ, आप हेट कमेंट है वो पढ़ो ही मत, ठीक है, और उनको इग्नोर करो, और जो डिसीज़न आपको आपके लिए अच्छे हों या आपके बच्चों के लिए अच्छे हों वो डिसीज़न लो आप। और इसने बोल दिया कि मुझे रॉड चैनल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपना यही चैनल नहीं संभाल पा रही हूँ, तो वो मैं क्या ही संभालूंगी। उसने मतलब लड़की ने बहुत अच्छे शब्दों में बोल दिया कि मेरा इसमें कोई मेहनत नहीं है, मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की है। उसने बताया कि ये जो चैनल थे ये दोनों उनके भाइयों के थे। एंड इस पर भी जो लोग हैं अंशु की वीडियो पे कमेंट करते हैं कि जो सपना दी है वो दिखावा कर रही है, वो नौटंकी कर रही हैं, उसको तो देना ही नहीं था चैनल, वो केवल नौटंकी कर रही थी, व्यूज़ के लिए कर रही थी, और हमेशा कंट्रोवर्सी वही करती है। तो यहाँ भी जो हेटर्स है ना, वो आग लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कैसे अंशु और सपना के बीच में आग लगा दें और उसके मन में मतलब कुछ ऐसा डाल दें जिससे कि जो इनका बॉन्ड है वो टूट जाए। मतलब ये बोल के कि वो नौटंकी कर रही थी, उसको तो देना ही नहीं था। देखा होगा सपना जी ने अपने चैनल पे जब बोला था कि मुझे कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए अपनी ससुराल से, तो उन्होंने बोल दिया था ये जो वीडियो है आप सेव करके रख लो और मुझे नहीं चाहिए। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि वो बंदी अपनी ज़ुबान की पक्की है। तो शायद उनको लगता होगा हर एक इंसान ऐसा होता है, किसी इंसान के लिए अपनी बातों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एंड काफ़ी लोगों ने अंशु के इस डिसीज़न को काफ़ी रिस्पेक्ट दी है, और उन्होंने बोला है कि आप अपनी भाभी का हमेशा साथ देना, और आप चैनल कभी मत लेना, क्योंकि उनकी 2 बच्चियां हैं, वो कैसे पालेंगी। इस चीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट किया, अंशु के डिसीज़न को अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो ये होती है सच्ची और अच्छी ऑडियंस, जो कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलती है। मतलब वो ये चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में चीज़ें ना बिगड़ें, या दोनों फैमिलियों के बीच में चीज़ें ना बिगड़ें। कुछ लोगों ने मतलब यहाँ तक आग लगाने की कोशिश की कि सपना ने, मतलब तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे माँ बाप को गलत सलत बोला और तुम भाभी करती रहती हुई चीज़ तक बोली। तो आप देख रहे हो ना किस लेवल तक ये गिरे हुए हैं और किस हद तक ये जा सकते हैं इन दोनों के रिश्ते को ख़राब करने के लिए। एंड जब सपने का फ़ोन गया था ना अंशु के पास, उन्होंने बोला था कि मैं जो दूसरा वाला चैनल है वो मैं तुझे दे दूँगी, तो उस टाइम तक भी अंशु को कुछ नहीं पता था। जब उसने यूट्यूब खोला और वीडियो देखी, तब उसको जाके पता चला कि उनको जो है इस चीज़ के लिए कितना फोर्स किया गया है। एंड तब अंशु को पता चला, तब अंशु ने ब्लॉग बनाया और अपनी वीडियो बनाई, तब उन्होंने वीडियो के थ्रू अपनी भाभी को भी चीज़ें बोली, ठीक है, और जो हेटर्स हैं उनको भी बोला। तो अंशु ने अपनी भाभी को सपोर्ट करते हुए ये भी बोला आप अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। तो अंशु ने हेटर्स को भी जवाब दिया, अगर कोई इंसान मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे क्यों पीछे की तरफ खींच रहे हो, उसको जीने क्यों नहीं देते हो। इंसान थोड़ा खुश होने की कोशिश करता है, फिर एक पल में आप उसकी खुशियाँ छीन लेते हो और ऐसा ट्रॉमा दे देते हो। एंड पता नहीं इन हेटर्स को क्या ही मिलता है, किसी को इतने गंदे शब्द यूज़ करना किसी के ऊपर, ठीक है, किसी को किसी को अशुभ बोलना, डायन बोलना, कितना बड़ा शब्द होता है ये डायन। एंड इनको ये भी पता है कि हमारे घर में भी जो माँ है, बहन है, भाभी है, ठीक है, बेटी है, वो भी एक औरत ही है। तो अगर आप दूसरी औरत को गाली दे रहे हो तो आप अपने घर में अपनी औरतों को भी गाली दे रहे हो, जो आपकी माँ, बहन, बेटी, बीवी जो भी हैं।
एंड लास्ट में मैं एक चीज़ और कहूँगी का, तो सबसे पहले मैं बता दूँ मेरा जो चैनल है वो रिएक्शन वीडियो का है, ठीक है। तो जो मेरा ओपिनियन होगा वो मैं रखूँगी। एंड आप ये सारी चीज़ें ना, एंड आप थोड़ा सा ज्ञान उन हेटर्स को भी दे दो तो शायद वहाँ काम आ जाए, ठीक है। और ये वो लोग हैं, ये वो लोग बोलते हैं जिनका चैनल 4-4 10-10 साल हो गए बने हुए, बट उन पे एक वीडियो एक सब्सक्राइबर नहीं है, ये चीज़ वो बोलते हैं। तो आप प्लीज़ अपने काम से काम रखो, ठीक है। दूसरों की लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो। एंड आप जैसे लोग ही होते हैं जो इस तरीके के कमेंट करते हैं, जो हेट फैलाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको तो ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।